जो अग्रम है बस बस यही है। अरे मेरा नहीं है लेकिन किसी के तो रख दो, उधर ही रख दो, किसका होगा वो अभी आएगा, वो पूछेगा। दादा बोल दे चेक करने के लिए किसी जो भी है। एक आई कैप गिरा हुआ इधर। हो जाएगा ना, 200 लगाने का। हो जाएगा रेट तो वाइट के लिए वो मिलता नहीं, आजू बाजू बोल लेता है। हाँ और क्या, फोटा पर भी नहीं आते। हाँ कार्ड में तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ही भाई, लेकिन अगर दिल्ली या मुंबई को नहीं तो ऐसे भी मुंबई में तो कार्ड लेके तो ऑफिस ही आऊँगा ना भाई। हाँ लाइट चाहिए और नमस्ते नमस्ते। ऑलराइट सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। इतना बढ़िया काम आप सालों से करते हैं और ये ट्रेलर मुझे तो बहुत पसंद आया, तो आपको तारीफ से क्या प्रॉब्लम है? बस हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं यार, उसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है। हाँ। और हम सीख रहे हैं, आज भी सीख ही रहे हैं और बहुत सीखना है। एंड अभी इम्पोर्टेंट जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हाँ 9 साल के बाद आ रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। क्या लेके आ रहा हूँ ये सोचने वाली बात है, वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। या फिल्म देखे आपको लगे अच्छा नहीं आता तो अच्छा था यार, तो इम्पोर्टेंट वो है मुझे। कैन वी एम्प अप द वॉल्यूम उनके माइक का? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? एम आई क्लियर? तो टेक 2 चाहिए आप लोगों को एक? हाँ तो टेक 2। तो टेक 2 ये है कि बात ये नहीं कि मैं 9 साल के बाद आ रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि 9 साल के बाद आया हूँ तो क्या लेकर आया हूँ, वेदर वर्थ है उस पिक्चर का तो ठीक है, वरना कई लोग बोलेंगे यार नहीं आता तो अच्छा था यार, कि कमी तो थी नहीं इस आदमी की, जो ठीक ही था, रिटायर हो गया तो ठीक ही था करके। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्म लेकर आया हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायर किया है और मेरे करियर में ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है ये। और अच्छा लगा मुझे ये फिल्म करते हुए, ये बात कहते हुए। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म और मुझे उम्मीद है कि जो देखने वाले मीडिया भी हो और लोग भी हो वो भी पसंद करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर असगर वदाद साहब जो प्ले राइट हैं एंड आज के वक्त हिंदी साहित्य में इनका बड़ा नाम है। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे प्लेज ये लिखे हैं इन्होंने। इनफैक्ट हमारी दोस्ती हुई, इनका बहुत ही चर्चित एक प्ले है जिस लाहौर नहीं देखिया वो जमिया नहीं, तो उस पर हम काम कर रहे थे एंड वो फिल्म हम प्लान कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे उसको मार्च में। वो फिल्म शुरू कर रहे हैं, वो सनी के साथ कर रहा हूँ, सनी देओल के साथ, जो हम लोग 24-25 साल के बाद कर रहे हैं, वो जिस लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। तो उसी दौरान असगर साहब के साथ जो सिटिंग चल रही थी हमारी, तो उन्होंने इस प्ले का जिक्र किया और बोला पढ़ने के लिए मुझे दिया। इनको बिल्कुल यकीन नहीं था ये फिल्म भी बन सकती है, ही जस्ट गिव मी टू रीड इट। आफ्टर रीडिंग इट आई फेल्ट एज ए मेकर ये फिल्म बनानी चाहिए। हालांकि मैं खुद राइटर हूँ, खुद कहानी भी लिखता हूँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स खुद लिखता हूँ, बट वेरी रेयरली आई कम अक्रॉस अ राइटर who motivates me, who inspires me with some original work, जो कि बहुत ही रेयर हो गया है, to find a good original work, original idea, a thought to explore। तो ये खूबी असगर वदाद साहब में है। तो ही इज द मेन पर्सन जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, गांधी गोडसे एक युद्ध। असगर साहब आप कुछ कहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी।
और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने इनको नाटक पढ़ने को दिया था तो मुझे ये लग रहा था कि इस पर और चाहे जो कुछ हो सकता हो, फिल्म नहीं बन सकती है। फिल्म बनाना बड़ा, इस कौन बनाएगा इसके ऊपर फिल्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूखा सूखा और काफ़ी पॉलिटिकल और काफ़ी डायलॉग बेस्ड ये प्ले है, एक्शन भी इसमें कम है। इन्होंने जब मुझसे पहली बार कहा कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा तो मैंने ये समझा कि शायद ये कुछ मजाक में या कुछ बहुत लाइट मूड में कह रहे हैं। लेकिन जब 2-3 बार फिर इनसे बात हुई और ये लगा कि वाकई ये काम करना चाहते हैं इस प्ले पर, तो मुझे हैरानी तो ज़रूर हुई थी और मुझे लगा था कि ये क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बात होती गई तो मुझे ये लगा कि राज जी के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा दिखाई दी, वो ये कि ये सच्चाई की तलाश करते हैं और सच्चाई की तलाश में जितना मैंने इनको लगे हुए देखा है, कम लोग ऐसे मिलते हैं। और उसके बाद ये है कि उस सच्चाई को एक आर्टिस्टिक तरीके से पेश करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी जो कुल मिला जुला करके इस फिल्म के लिखने में और इसकी शूटिंग में और बाकी चीज़ों के दौरान हम लोगों की बातचीत होती रही और मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम हुआ, पूरा हुआ और आपके निर्देशन में हुआ। बहुत खुशी की बात है। हाँ जी। तो अभी जैसे इन्होंने कहा असगर साहब ने कि सच्चाई की खोज, तो ये भगत सिंह के टाइम पे भी था। भगत सिंह भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे गांधी जी के कंपैरेटिवली, कि भाई गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको बचा सकते थे वगैरह वगैरह। तो भगत सिंह ऑल्सो वॉज ए वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। एंड ऐसे फिल्म बनाने में जो एक चैलेंज होते, जिसकी कहानी हम खुद लिख देते हैं, तो हमारी कहानी हम जैसे चाहे मोड़ दो, जैसे चाहे जहाँ घुमा दो। जब हिस्ट्री टच करते हैं, हिस्ट्री में कोर्ट बना हुआ है, उसके बाहर नहीं जा सकते हम। उसके बाहर जाएंगे तो आउट है, उसके बाहर जाएंगे तो फाउल है। तो उसी दायरे में ही करना है, जो भी खोज करना है, आर्ग्यूमेंट लाना है, उसी के अंदर करना है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है। गांधी गोडसे ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो जैसे सच्चाई, तो इसकी जो सबसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है सच्चाई। वी डिडंट हैड मनी, ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज 9 साल के बाद आ रहा हूँ तो कोई फिल्म बनाई नहीं थी। प्रोड्यूस पहले किया था मैंने, 20 साल पहले कोई फिल्म प्रोड्यूस की थी, घातक, चाइना गेट, लज्जा, उसके बाद फिल्म बनाई नहीं, दूसरों के लिए डायरेक्ट करता रहा। 8 साल से कोई फिल्म बनाई नहीं है और फिल्म शुरू की थी वो भी बंद हो गई थी। तो मनी वॉज नॉट देयर से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट हमारे पास ट्रुथ, द कन्विक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक अ गुड फिल्म। एंड उसके साथ में ये भी मैंने तय कर लिया, इसमें कोई स्टार लूँगा नहीं। बीच में मैंने कहीं रिमर पढ़ा, कहीं आर्टिकल छपा था कि राजकुमार राव वॉज कंसिडर्ड फॉर गोडसे के रोल के लिए। इट इज़ नॉट राइट। पहले मैंने सोच लिया था जब ईमानदारी से फिल्म करनी है तो वी डोंट नीड एनी स्टार्स टू टेक इट हेड, तो नए लोग लेंगे। और साथ में ये भी सोच लिया था मैंने कि गोडसे अ मराठी एक्टर शुड प्ले, ताकि उसके लहजे में, उसके बाद में कहीं कहीं मराठी डायलॉग भी रखना हो तो कन्विंसिंगली बोल देगा। एंड गांधी गुजराती मस्ट प्ले, तो उसके साथ में उसके कल्चर, उसकी बातचीत वो सब आएगी। तो इट वॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये डिसाइड कर लिया था और ये तय कर लिया मैंने। ऐसा डायरेक्टर, बड़ा ज़िद्दी डायरेक्टर हूँ, मुश्किल था, फिल्म बना रहे हैं एंड हमेशा मैं बजट एक्सीड कर देता हूँ, क्योंकि जब फिल्म बनाने के टाइम पे मेरे अंदर का डायरेक्टर इतना मतलब एक्साइटेड हो जाता है, परफेक्शन के चक्कर में क्रॉस करता हूँ। बट आई हैड अ वेरी गुड प्रोड्यूसर विथ मी, मनीला संतोषी, जो बहुत ही कंसिडर किया, उसने बहुत हिम्मत दी और साथ दिया कि जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम फिल्म बनाओ। एंड शी स्टूड बाय मी। आई मस्ट थैंक मनीला संतोषी, हु हैपन्स टू बी माय वाइफ ऑल्सो। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो अलग बात है, बट वो है, उन्होंने साथ दिया मेरे। सो देन द कास्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड। तो हमारे साथ हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कश्यप चंदोक करके हैं, तो यहीं पर होंगे। कश्यप चंदोक साहब हैं यहाँ पे, तो एक बार अपना आके सामने नमस्ते बोल के जाइए आप। तो यंग हैं काफ़ी, बट मेहनती हैं। तो ही वॉज देयर एंड ही हेल्प मी इन डूइंग द कास्टिंग ऑफ दिस पिक्चर। तो उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी आप देखेंगे, जिसको भी काफ़ी पर्सनैलिटी मिलते हुए कास्टिंग किया हम लोगों ने, मराठी एक्टर हैं वो भी। तो देन सबसे पहले दीपक अंतानी साहब आए हमसे मिलने के लिए। सुन लिया था मैं फिल्म बना रहा हूँ। मैं अभी दीपक अंतानी जी को बुलाऊंगा स्टेज पे, प्लीज़ दीपक जी आइए एंड आई विल कंटिन्यू। गांधी जी का रोल इन्होंने निभाया है एंड मेरे हिसाब से ही डिड अ परफेक्ट जॉब, वेरी गुड जॉब। ऊपर आइए दीपक जी।
तो दीपक जी आए मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि वो स्टेज में गांधी का रोल कर चुके हैं, जो मैंने देखा नहीं था। कुछ फोटोग्राफ्स एल्बम देखा है एंड आदमी बड़े विनम्र लगे और डाउन टू अर्थ लगे। एंड मैंने आज तक अपने करियर में कभी ऑडिशन नहीं लिया, किसी का ऑडिशन नहीं लिया। आई जस्ट मीट अ पर्सन, आई गेट सम कॉन्फिडेंस विद इन मी, उसको देखता हूँ। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आदमी ग्राउंडेड है एंड अच्छा इंसान है। मुझे मेरा विश्वास है जो इंसान अच्छा है वही अच्छा कलाकार बनेगा, वही अच्छा अभिनेता सक्सेसफुल होगा। तो आई इमीडिएटली टुक हिम एज अ गांधी फॉर दिस फिल्म। प्लीज़ आप बताइए आपका, दीपक जी। नमस्कार। थोड़ी लंबी बात है। शॉर्ट में बोलिए, बहुत लोग आने वाले हैं। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ गुजर चुकी थी, तो मेरी वाइफ ने मेरी माँ को देखा नहीं, और जब वो ज़िंदा थी तब ये गांधी वाला मामला शुरू नहीं हुआ था। तो जैसे ही गांधी का कैरियर डेवलप होता गया तो मेरी वाइफ मेरी माँ की फ़ोटो के सामने देखकर हमेशा प्रार्थना किया करती थी कि दीपक का टैलेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना चाहिए। सो आई प्रे टू गॉड कि कोई ऐसा लेजेंडरी बॉलीवुड का या हॉलीवुड का डायरेक्टर गांधी के ऊपर फिर से कुछ बनाए और उसमें दीपक को कास्ट करें। और जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, ये सपना आज मैं पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि जनवरी 2019 में जैसे सर ने बोला, एक न्यूज़पेपर में मैंने छोटा सा न्यूज़ पढ़ा कि सर गांधी गोडसे बना रहे हैं और राजकुमार राव गोडसे के लिए मना किया, नसरुद्दीन शाह गांधी के लिए मना किया। सो आई थॉट ही इज़ इन सर्च ऑफ गांधी एंड गोडसे। सो आई ट्राई टू अप्रोच हिम थ्रू माई रिसोर्सेज। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त है जितेन पुरोहित, जो इम्पा इफड़ा में काफ़ी एक्टिव है, उसको मैंने बताया तो ही सेड कि समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मेरा अजीज़ दोस्त कश्यप चंदोक ही कास्टिंग कर रहा है, यू सेंड मी फोटोग्राफ्स एंड ऑल। सब भेजा और विद इन 24 आवर्स आई वॉज, मेरा ड्रीम जैसे पूरा हो रहा था। उन्होंने बिना कोई ऑडिशन लिए सिर्फ मेरे फोटोग्राफ्स और थोड़ा यूट्यूब लिंक देख के कंफर्मेशन दिया और एंड तक कोई ऑडिशन नहीं लिया। फिल्म के 2 दिन पहले मैंने सर को बोला सर एक का सीन एटलीस्ट चिन्मय के साथ पढ़ लें तो मुझे भी पता चले कि हमारा केमिस्ट्री कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो बोला हाँ ठीक है पढ़ लो। हमने एक ही सीन पढ़ा। आई वॉज मिमिकिंग गांधी जीज वॉइस। सो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया कि आप गांधी जी का वॉइस का मिमिक्री मत करो, यू बी ओरिजिनल एज दीपक अंतानी बोलो। इसके सिवा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया और रेस्ट इज द हिस्ट्री। सर तो एक स्कूल है, इनके पास से मैंने एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ ये प्रोजेक्ट के दौरान सीखने मिला है। सो थैंक गॉड एंड थैंक यू संतोष जी। हाँ, तो दीपक जी गांधी तो मिल गए हमें, अभी इनके सामने युद्ध करने के लिए गोडसे की ज़रूरत थी। तो वंस अगेन आई मस्ट क्लियर कि ये सब र्यूमर था। नसीर से भी, नसीर हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन हमने कभी गांधी के लिए कंसीडर नहीं किया, ना राजकुमार राव को कंसीडर किया है, वो भी बड़े अच्छे कलाकार हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉज लुकिंग फॉर अ मराठी एक्टर। तो अगेन मेरे ख्याल से कश्यप ने इनका जिक्र किया, चिन्मय मांडलेकर का, तो मैंने इनका कोई प्ले भी देखा नहीं था, कुछ नहीं देखा था, नॉट मैंने मराठी का जाना नहीं था। तो चिन्मय जी ऊपर आइए, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। चिन्मय मांडलेकर बहुत ही खूबी से निभाया गोडसे का कैरेक्टर। हाँ, तो ये चिन्मय मांडलेकर जी हैं। तो ये आकर मुझसे मिले, घर पे आए मेरे। उस वक्त कोई शूट कर रहे थे, ये दाढ़ी पूरी, दाढ़ी मूछी वगैरह पूरा भरा हुआ था इनका। तो ये वॉज नॉट लुकिंग एनीवेयर, जैसे आज पिक्चर में लग रहे हैं जो लुक है वो नहीं था इनका, कोई और लुक था। तो मैंने इनसे बात की, 10-15 मिनट बात की एंड आई सेड ओके चिन्मय लेट्स डू, गोडसे का रोल तुम कर रहे हो। तो इवन ही वॉज टेकन बैक, सरप्राइज, क्या हो गया इमीडिएटली, बातचीत कुछ नहीं। बट कैन यू हियर मी? मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ क्या? सुन रहे ना? ठीक है। तो चिन्मय को ओके कर लिया मैंने, बिकॉज मैं उनके आँख में एक आग, एक फायर देख रहा था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर एन आर्टिस्ट। आई वॉच हिज आईज, उसकी आंखें देखकर मैं समझ जाता हूँ विल ही एबल टू डिलीवर और नॉट, या किस हद तक डिलीवर करेगा। और ईश्वर की कृपा है कि मैं आर्टिस्टों से काम करा भी लेता हूँ, अगर उनमें
पेशेंस है, इच्छा है काम करने की, मेहनत करने की उनमें ये है, इच्छा है, तो मैं काम करा लेता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस था मुझ में एंड आई साइंड चिन्मय। ये मुझे बाद में पता चला कि एनएसडी के भी हैं, तो मेरे पास एनएसडी के तो बहुत ही टैलेंटेड होंगे, एंड असगर साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, एंड मराठी में काफ़ी नाम है, ये सब बाद में मुझे पता चला। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़े स्टार हैं मराठी में तो अभी, एंड हिंदी में भी स्टार बन गए ये। तो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद गांधी एंड गोडसे, दीपक अंतानी एंड चिन्मय मांडलेकर। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इन दोनों को मेरा सिर्फ एक ही ब्रीफिंग था कि यार आप लोग साथ में चेयर में बैठना नहीं, एक जगह बैठना नहीं शूटिंग के टाइम पे, गोडसे उधर होगा, गांधी यहाँ होगा। यार पिक्चर युद्ध बना रहा हूँ, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आपस में कुछ बड़ा पाव शेयर कर रहे हैं आप लोग दोनों बैठ के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो इन लोगों ने बिल्कुल निभाया। गोडसे को मैंने बोला जब भी गांधी की तरफ देखोगे तो लुक एट हिम विद कंटेम्प्ट, यू डोंट लाइक हिम यार। गांधी को बोला आप देखो कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुस्कुराओ भी नहीं भी करो चलेगा, बट गोडसे शुड नॉट स्माइल एट यू। वो बिल्कुल शूटिंग के बात ही नहीं करता था इनसे, इग्नोर करके चला जाता था। ये बेटे नमस्ते ही बोलते थे, नमस्ते का जवाब नहीं देता था। तो वो निभाया इन्होंने, और पिक्चर में भी आई मोर देन सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ देम। चिन्मय प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए कुछ। थैंक यू सर। जब एक्टिंग करना हम शुरू किया था तब जो सपने देखते थे कि किसी दिन ट्रेन से उतरेंगे मुंबई में और यश चोपड़ा मिलेंगे और सुभाष घई मिलेंगे और राजकुमार संतोषी मिलेंगे और वहाँ उनसे हम मिलेंगे और उनकी फिल्म, ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे तब। वो दे वर लाइक सिल्वर ड्रीम्स। जिस दिन, मुझे अभी भी याद है कश्यप का, जिस दिन मुझे फ़ोन आया था कि राजकुमार संतोषी सर को आपसे मिलना है, पहले तो मैंने फ़ोन काट दिया ये समझ के कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन दोबारा फ़ोन आ गया कि सर आपने सुनी मेरी बात? मैंने बोला हाँ, कहाँ मिलना है, क्या है? और जब मैं गया एंड एज सर सेड, ही स्पोक टू मी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स और उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कर लोगे? तो मैंने बोला सर करना क्या है लेकिन? तो उन्होंने कहा गोडसे का रोल करना है। सो आई थॉट कि एक सीरीज ऑफ ऑडिशन होंगी, लुक टेस्ट होंगी, 7-8 बार कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। वी जस्ट सर ने एक बार, एक विक्रम गायकवाड़ सर आए थे, एक लुक टेस्ट जैसा कुछ हो गया और उसके बाद हमने सीधा शूटिंग शुरू कर दी। और मैंने तब राजकुमार संतोषी सर को एक ही बात कही थी कि मैं नहीं जानता मैं इस फिल्म में हूँ या नहीं, जब मैं पहली बार मिला था, बट आई एम वेरी हैप्पी that after so many years a Rajkumar Santoshi film is coming, and that is what this is for me, more than a film, a commercial venture. As a fan of Rajkumar Santoshi sir, this is for me a Rajkumar Santoshi film, and that ends the topic. Thank you Chinmay, and I am also very grateful to you and Deepak Antani for delivering such a wonderful performance as a director. I am more than satisfied. तो इनके अलावा जो बाकी नेहरू, अंबेडकर, वो सब तक कास्टिंग हुई, इम्पॉर्टेंट कास्टिंग थी। फिल्म में एक लव स्टोरी है, यंगस्टर के लव स्टोरी है, तो उसके लिए भी कास्टिंग सोच रहे थे। मैंने कहा था कोई बड़ा नाम लेना ही नहीं इस फिल्म में। जैसे मैंने कहा इस फिल्म का इन्वेस्टमेंट जो है, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ईमानदारी है, वही इन्वेस्टमेंट है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। तो एक लड़के के लिए जब बातचीत, यंग लड़का कौन रहेगा, कैसे रहेगा, दैन अगेन कश्यप चंदोक ने एक मेंशन किया कि अनुज सैनी करके एक एक्टर है, दिल्ली के हैं, तो फोटोग्राफ दिखाया, फोटोग्राफ ठीक लगा, मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं, मिलना बहुत ज़रूरी है, सामने रूबरू देखूं, बात करूं उनसे। तो प्लीज़ अनुज, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो अनुज सैनी है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, यंग लड़का है। नमस्ते बोलो मीडिया को। इन्हीं के सहारे आपको आगे जाना है, लोगों तक पहुंचना है, यही पहुंचाएंगे आपको। बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, बहुत ही शरीफ लड़का है, एंड ये शराफत, ये ह्यूमिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है कि कई स्टार क्या स्ट्रगलर्स जो बोलते हैं, या अपकमिंग एक्टर्स बोलो, जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो ऑलरेडी सलमान खान हो गए हैं, शाहरुख खान हो गए हैं, सिर्फ मौके की ज़रूरत है, एक मौका चाहिए बस बन गए वो। दैट एटीट्यूड के साथ होता है। दिस मैन मेट मी वेरी डाउन टू अर्थ। ही केम, आई गॉट अ फीलिंग दैट ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता है। एंड मैंने बोला रोल बड़ा नहीं है, छोटा, बोला सर कुछ भी हो, I am getting an opportunity to face the camera and work under your direction. I am very thankful to you. तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई और बहुत मेहनत की अपना अनुज ने इस फिल्म में, एंड अपना रोल जितना था वो निभाया। बिटवीन जायंट्स, गांधी एंड गोडसे, इतने बड़े कैरेक्टर और बड़े अच्छे स्टेज एक्टर्स के बीच में अब इसे जो सीन दिए गए थे वो अनुज ने निभाया। अनुज प्लीज़ फ्यू वर्ड्स टू द मीडिया। तो मेरे को कश्यप ने कॉल करा कि राज सर के साथ एक फिल्म है। तो जब भी हम बॉम्बे आते हैं, लाइक पीपल लाइक अस, एक बहुत बड़ा सपना होता है कि फिल्म में काम करेंगे,
और फिर राज सर, मेरे को ऐसा लगता है कि राज सर बस एक डायरेक्टर नहीं है, राज सर एक फिल्म स्कूल है। जिस तरह की इनकी नॉलेज है, जिस तरह की सर ने फिल्में बनाई हैं, तो फिर मैं राज सर से मिला। उसके बाद जब सर ने मेरे को लॉक करा तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मैंने अपने डैड को बताया तो माय डैड वाज आल्सो स्टार्टेड क्राइंग। सो इतनी बड़ी बात थी। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू सर एंड टू कश्यप। अच्छा, नाउ अनुज तो आ गया, यंग हीरो तो आ गया है फिल्म में। नाउ दी चॉइस वाज, एक कैरेक्टर है सुषमा करके, जो असगर साहब के प्ले में भी है कैरेक्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शी सपोज टू बी गांधी फॉलोवर, गांधी के डिसाइपल है। उसके लिए कास्टिंग के लिए सोचे थे, तो कश्यप से कहा, मैंने कहा लुक आउट फॉर सम गर्ल, अ गुड गर्ल हु वांट्स टू डू द पार्ट। क्योंकि तनिषा, शी इज़ माई डॉटर, तो शी वॉज देयर द नरेशन, शी हर्ड द नरेशन जब मैं किसी को देता था स्टोरी, तो शी न्यू अबाउट द कैरेक्टर। तो शी टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू ट्राई मी फॉर दिस पार्ट। मैं ज़रा रिलक्टेंट था कि मैं बाप हूँ, अभी बेटी को क्या डायरेक्ट करूँगा, मतलब तो बड़ा मिक्सचर होता है, मैं नहीं चाहता था। बट वो जिद करती रही कि नहीं नहीं, यू मस्ट टेक एन ऑडिशन, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई वर्दीनेस कि मैं काबिल हूँ इसके। तो फिर उसके बाद मैंने सेम ऑडिशन इनका भी नहीं लिया, मैंने बात की इनके साथ में। तो प्लीज़ तनिषा, कम ऑन द स्टेज। और एक बार जोरदार तालियां तनीषा के लिए, बिकॉज जब सर यहाँ पे बात कर रहे थे ऑलमोस्ट तनीषा वाज इनटू टीयर्स एंड दिस इज आई थिंक खुशी के आंसू। सो तनीषा, जस्ट अच्छी लग रही हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कम अप एंड टेक योर मोमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट यंगस्टर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। द न्यू बॉय एंड द न्यू गर्ल, इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में, एंड दे नीड योर बेस्ट विशेस, दे नीड योर ब्लेसिंग्स। बिकॉज मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए टैलेंट्स की बहुत ज़रूरी है, जो अपने ओरिजिनल विचार, ओरिजिनल मतलब कोई क्लोन नहीं हो, कोई दूसरा कोई बनना नहीं चाहे, अपने एक प्रेजेंस, अपनी एक मौजूदगी। तो वही मैंने इनसे भी कहा है। जैसे एक वक्त होते थे, हर फूल की अपनी महक है, गुलाब की अपनी महक है, चंपा की अपनी महक है, चमेली की अपनी महक है, तो तुम्हारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। जैसे पुराने हीरोने में होती थी, मीना कुमारी जो करती थी वो वैजंती माला नहीं कर सकती थी, जो वैजंती माला करेगी वो साधना नहीं करेगी। तो हर हीरोइन की अपनी एक पहचान होती थी, जो आज बड़ा मुश्किल से मिलता है ये चेंज देखना। तो दैट इज़ द ओनली थिंग आई टोल्ड, एंड शी नेवर टुक एनी एडवांटेज। मैं बहुत सख्त था, इन सबसे ज़्यादा शायद सख्त इसी के साथ था कि आई डिडंट वांट हर टू टेक एनी लिबर्टी। तो शी वर्कड वेरी हार्ड एंड शी डिलीवर्ड अ नीट गुड परफॉर्मेंस। जो आप लोग देखेंगे, आप खुद भी जज करेंगे इसे, बट शी वर्कड वेरी हार्ड एंड आई वांट नाउ हर टू से फ्यू वर्ड्स। Sorry, I'm very emotional because it's my father's film after 9 years. And I'm just so grateful to be his daughter and so blessed to be in front of all of you all today. And I really hope to make you proud and all of you all as well. Thank you so much. And I need all your blessings and good wishes. Okay, so now I would just say a few words and finish it. Just मेरे लिए ये कि जो established हैं, चिन्मय एंड दीपक जी, ये तो मैच्योर्ड हैं, बट आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट अनुज एंड तनिषा को मिलना चाहिए। एंड इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा करें, मेहनत करें। क्योंकि आज भी आप यकीन मानिए, जैसे मैंने फिर कहूँगा, मैं 9 साल, 8 साल, 10 साल, ये बड़ी बात नहीं है, उम्र तो ऐसी कट जाती है। क्या लेकर आ रहे हैं लोगों के पास में, वो वर्थ है या नहीं है? मैं ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि ये फिल्म नहीं आती तो क्या फ़र्क पड़ता था। तो उसका जब जवाब मिल जाए तो वो फिल्म बनाने को सोचता हूँ, यहाँ ये फिल्म बनानी चाहिए। तो वही चीज़ इनके लिए भी है। फॉर एवरी परफॉर्मेंस यू हैव टू लर्न, एवरी डे यू हैव टू लर्न, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। ये सिनेमा, ये आर्ट जैसी फील्ड है, ये लर्निंग जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इन लोगों से ये कहा, खुद भी अपने आप से ये कहता हूँ, जैसे असगर साहब गवाह हैं, अभी ये जो फिल्म है इन्होंने बहुत रिसर्च किया, मेहनत की है। द मोमेंट आई केम इनटू इट, मैं रोज़ 8-8 किताब लेकर इनके पास बैठ जाता था। असगर साहब ये एक पॉइंट है, ये देखिए गांधी जी ने ये कहा है, ये गोडसे ने कहा है, रखे न रखे, इनको बहुत परेशान करता था। मतलब ये फिर लिखो, ये देखो, ऐसे करके। तो बिकॉज ये सीखना है, सीखना है। और ये फिल्म बनते बनते भी, बनाते हुए भी सीख रहा था मैं, और रिलीज़ होने के बाद में फिर आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के रिव्यू
पढ़ने के बाद में फिर वापस सीखूंगा और उसके नेक्स्ट पिक्चर में फिर मैं यूज़ करूंगा उसको। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या करना है, अभी सवाल जवाब करेंगे इन लोग। हाँ जी सर। अरे बाप रे बाप, चलो ठीक है। अभी आएगा सबसे मजेदार। अभी सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक योर सीट्स। अरे प्रोड्यूसर को मैंने रिक्वेस्ट किया था